बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए आज हम सब लोग चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार राजा परीक्षित जी ने जिज्ञासा की और सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि भगवान हमेशा देवों को बचाते हैं और राक्षसों को मार रहे हैं। तो सुखदेव जी बोले, नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एक परिवार में माता पिता भाई बहन बच्चे सब होते हैं और एक पुरुष जो है वह सबके साथ प्रेम तो करता है, समदृष्टि रखता है, लेकिन सम व्यवहार नहीं कर सकता। वो माता पिता को सम्मान तो दे सकता है लेकिन अपने पुत्र को कभी वंदन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो भगवान को अपने भक्त के लिए एक ऐसा अवतार न लेना पड़ता जो कि आधा मनुष्य का था और आधा पशु का था। तो राजा परीक्षित बोले, महाराज हमें तो ऐसी कथा श्रवण करनी ही पड़ेगी। भगवान ने ऐसा अवतार क्यों लिया? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें एक पशु का अवतार लेना पड़ा? तो सुखदेव जी कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी कथा श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान ने वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। तो अब जब हिरण्याक्ष का वध किया तो जो उसका भाई था हिरण्यकशिपु, उसे क्रोध आया। अब उसने बदला लेने का सोचा। उसने कहा कि मैं तो अपने भाई के वध का बदला लूंगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहा, जबकि वो जानता था कि वह इस युद्ध में कभी जीतेगा नहीं। ऐसा विचार करके उसने तपस्या करने की सोची और तपस्या करने के लिए वह मंदराचल पर्वत पर चला गया। अब जब देवताओं को ये बात पता चली कि हिरण्यकशिपु जो है वह तपस्या करने को चला गया है, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह एक तोते का रूप बनाकर वहीं पर आकर विराजमान हो गए और नारायण नारायण का जाप करने लग गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ना जाने ये तोता कहां से आकर बैठ गया है और आज ये मुझे तपस्या नहीं करने देगा, बार बार नारायण नारायण चिल्ला रहा है। तो अच्छा है कि मैं आज यहाँ से चला जाऊं, लौट के कल फिर आऊंगा। अब जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए जा रहा था तो उसकी जो पत्नी थी कयादु, उसने पूछा, हे स्वामी आप लौट कर कब आएंगे? तो हिरण्यकशिपु बोला कि देवी कुछ निश्चित नहीं है, मैं कब लौटूंगा। अब जब उसी दिन हिरण्यकशिपु लौट आया तो कयादु ने सोचा कि हमारे पति तो तपस्या करने के लिए गए थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो आज ही लौट आए। अब पूछूं तो पूछूं कैसे, ये तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, इनको तो बहुत क्रोध आ जाता है। तो उसने डर से नहीं पूछा। लेकिन एक बात है महाराज, एक अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझती है। उसे कैसे प्रसन्न किया जाए वे सब जानती है। अपने पति को प्रसन्न करने का एकमात्र एक साधन ये भी है कि बढ़िया सा भोजन बनाए और खिलाया जाए। आज कयादु के मन में आया कि आज का भोजन तो मैं स्वयं बनाऊंगी, और उसने अपने हाथों से भोजन पकाया और आज परोसने के लिए भी स्वयं आई। एक बार भर्तृहरि जी महाराज जी ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज ये बताइए कि चीनी से भी मीठी चीज क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे मीठी चीज जो है वह है प्रशंसा। आज कयादु ने हिरण्यकश्यप की बहुत प्रशंसा की। बोला, स्वामी आप तो जितेंद्रिय हैं, आप तो
देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, चंद्र आदि तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, सब देवी देवता आपके डर से बहुत कांपते हैं। आज जब हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रशंसा सुनी, वो गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। अब जब उसने देखा कयादू ने कि आज अब मेरे पति का मूड थोड़ा ठीक हो गया है, तो अब पूछ लेती हूँ कि क्या कारण है कि वो क्यों लौट कर आए हैं। तो उसने पूछा तो हिरण्यकश्यप ने बताया कि आज जब मैं तपस्या के लिए गया तो वहां पर ना जाने कहां से एक तोता आ गया और आकर वहां पर नारायण नारायण करने लगा, और उसने हमें तपस्या नहीं करने दी और हम आज लौट कर आ गए। अब कयादू ने सोचा कि अरे हमारे पति ने तो भगवान का नाम ले लिया। धर्म पत्नी जो है, एक श्रेष्ठ पत्नी जो है, वे अपने पति को अच्छे मार्ग पर लाती है, धर्म के मार्ग पर लाती है, वही श्रेष्ठ पत्नी है। आज कयादू ने सोचा कि मेरे पति भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी बहाने से लिया है लेकिन लिया तो है। तो उसने बार बार उसके मुख से नारायण नारायण का उच्चारण करवाया। इसी तरह से बार बार पूछने पर आज हिरण्यकश्यप ने बार बार भगवान का नाम लिया, और इस तरह से उसने 108 बार भगवान का जब नाम लिया, उसी रात हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू जो है वह गर्भवती हो गई। अब हिरण्यकश्यप जो है वह तपस्या के लिए चला गया। अब जब ये बात देवताओं को पता चली कि हिरण्यकश्यप के घर पर संतान होने वाली है, तो सबको चिंता हुई कि हिरण्यकश्यप जो है वह इतना दुष्ट है, न जाने उसकी संतान कितनी दुष्ट होगी। तो देवराज इंद्र ने कयादू का अपहरण करना चाहा, और वे जब कयादू का अपहरण कर कर ले जा रहे थे तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो नारद जी ने देखा कि इंद्रदेव जो हैं वो कयादू को लेकर जा रहे हैं, और कहा ये देवराज इंद्र ये आप क्या कर रहे हैं, इसे इस प्रकार से कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज आप जानते नहीं कि इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वह एक दुष्ट की संतान है। तो नारद जी क्या कहते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक दुष्ट की संतान है, कभी भी पिता के आधार पर यह निर्धारित नहीं होता कि उसकी संतान कैसी होगी। देखिए महाराज, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वे माता होती है। बच्चे संस्कार जो हैं वे गर्भ से ही प्राप्त करने लग जाते हैं। ऐसा वर्णन महाभारत में भी आया है कि वो जो पांडवों के वंश में थे अभिमन्यु, उन्होंने तो चक्र वेदन करना अपनी माता सुभद्रा के गर्भ से ही सीख लिया था। तो उसी प्रकार से ये तय नहीं होता कि जैसा पिता होगा वैसी ही संतान होगी। समय समय की बात है, बदल जाता है अंश, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। कि समय समय की बात है। देखिए कहाँ उग्रसेन जो थे वे एक धर्मात्मा थे, महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके यहाँ पर एक कंस का जन्म हुआ, एक राक्षस का जन्म हुआ, और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। तो आज नारद जी कयादू को लेकर अपने आश्रम में आ गए और उन्होंने उसे भजन सत्संग सिखाना शुरू कर दिया, और गर्भ में बैठे प्रहलाद जी सब सीख रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहते हैं, एक हीरो बनाना चाहते हैं या फिर प्रहलाद और ध्रुव जी की तरह बनाना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता जब गर्भ धारण करती है तो उसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए। उसकी दिनचर्या अच्छी होगी तो बच्चों में संस्कार भी अच्छे आएंगे। तो आज अब जब हिरण्यकश्यप जो है वह तपस्या करने के लिए चला गया, इधर प्रहलाद जी का जन्म हो जाता है, और उधर हिरण्यकश्यप की जब तपस्या पूरी होती है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं उसे वरदान देने के लिए, और कहते हैं कि मांगो, आज तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो कैसे हो सकता है, जब हमारी ही आयु निश्चित नहीं है
तो हम तुम्हें अमर कैसे कर दें, अमर तो हम स्वयं भी नहीं हैं। तो हिरण्यकश्यप बोला, ठीक है महाराज, अगर आप हमें अमर नहीं कर सकते तो हमें 6 वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, बताओ कौन से वरदान हैं। तो हिरण्यकश्यप बोला कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश पर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। और अंत में उसने जो वरदान मांगा, उसने कहा कि 12 महीने में से किसी एक महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब बात तो अमर होने जैसी ही है, तो चलो कोई बात नहीं, अब वरदान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा तथास्तु, और वहां से चले गए। अब जब हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त हुआ और उसने घोषणा कर दी और कहा कि आज से मैं ही भगवान हूं, बस मेरा ही पूजन होना चाहिए, कोई भी मेरे राज्य में भगवान को नहीं मानेगा। तो सब हिरण्यकश्यप से डरने लगे, लेकिन भक्त को कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रहलाद जी तो हमेशा नारायण नारायण करते रहते, हरि का जाप करते रहते। अब जब प्रहलाद जी को विद्यालय छोड़ने की बारी आई तो उन्हें चंडामर्क गुरु जी के यहाँ पर छोड़ा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन प्रहलाद जी को कहाँ बाती थी छल कपट की विद्या, वे तो भगवान के भक्त थे, वे सदैव हरि का संकीर्तन करते रहते। उन्हें जब कक्षा में भी भेजते थे तो वो बैठकर नारायण नारायण का जाप करते रहते। अब एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने बेटे से पूछूं कि उसे क्या कुछ सिखाया जा रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रेम से प्रहलाद जी को गोद में लिया और कहा, बेटा आज बताओ कि तुमने विद्यालय में क्या क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतोपदरिमाश्रयेता। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, ये जो घर है जहाँ हम रह रहे हैं ये तो अंधे कुएं के समान है। इस घर से अच्छा है कि व्यक्ति जाकर किसी जंगल में प्रभु का भजन करे, चिंतन करे, संत महापुरुषों के चरणों में जाकर अपने मन को, ये जो चंचल मन है, इसे भगवान के चरणों में लगाया जाए। तो प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता है और उसे कहता है, अरे बंद करो तुम अपनी बकवास। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर उसने प्रेम से बुलाया, फिर प्रहलाद जी से पूछा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, हरि का संकीर्तन नहीं किया, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, वे तो मुर्दे के समान हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है और वो कहता है कि जाओ तुम यहाँ से। अगले दिन फिर प्रहलाद जी विद्यालय जाते हैं। आज तो वहां पर गुरु जी भी नहीं हैं, वे किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं। तो प्रहलाद जी ने अन्य बालकों को बहुत सुंदर उपदेश दिए और कहा कि हमें भक्ति जो है वे कुमार अवस्था से ही करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी तो हमारी मौज मस्ती करने की उम्र है, तो क्या करेंगे अभी भक्ति कर कर। लेकिन महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति जो है वे कुमार अवस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि
ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए जिसमें उपदेश ना हो, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए जिससे आपको कोई उपदेश प्राप्त ना हो। देखिए, सोना भगत जो थे वे एक नाई का धंधा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय से क्या सीखा, कितनी अच्छी बात सीखी कि मैं इतने लोगों का बाल काटता हूँ, इतने लोगों के सिर की मैल उतारता हूँ, लेकिन केवल मैं अपनी बुद्धि को साफ नहीं कर पाया। हर इंसान को अपने व्यवसाय से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखना चाहिए। ये जो हमारे शरीर जो पाप करता है, जो हम सामाजिक पाप करते हैं, जो हम समाज के सामने पाप करते हैं, वे तो समाज देखता है, लेकिन जो हम पाप मन से करते हैं वे पाप ईश्वर देख रहे होते हैं। उस पाप को ईश्वर अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए कि जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, हमारी कोई भी क्रिया जो है वे भगवान देख ही रहे हैं। एक बार क्या होता है कि एक महात्मा जी हैं, तो उनके 2 शिष्य हैं और दोनों शिष्य जो हैं वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कथा वक्ता हैं, कथा करते हैं। आज जब महात्मा जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने सोचा कि अब अपना उत्तराधिकारी चुना जाए। तो उस समय जब ये बात उन शिष्यों को पता चली तो उनके बीच में झगड़ा हो गया। वे आपस में गद्दी के लिए लड़ने लग गए। अब इसका समाधान ढूंढने के लिए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अधिकारी कौन है, तो महात्मा ने दोनों को एक एक फल दिया और कहा कि जाकर किसी ऐसे स्थान पर खाओ जहां पर आपको कोई ना देखे। तो एक शिष्य जो है वे उसने सोचा कि मैं एक कमरे में बंद करके दरवाजा अंदर बैठ के खा लूंगा जहां मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और वे फल को लेकर एक बंद कमरे में चला गया और जाकर उसने उस फल को खाया। अब जो दूसरा शिष्य था वे सब जगह घूमा, जिस स्थान पर जाए उसे ऐसा महसूस हो कि ये स्थान अच्छा नहीं है। जहां वो जा रहा है उसे ऐसा महसूस हो रहा कि उसे कोई देख रहा है। ऐसा कोई स्थान उसे नहीं मिला जहां पर उसे परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। इस तरह से उसने फल नहीं खाया और आकर वो फल अपने गुरुजी को लौटा दिया और कहा कि महाराज, हमें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां पर हमें परमात्मा ना दिखाई दे हो। तो उन महात्मा ने जो दूसरा शिष्य था उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान था। उसने भागवत जी को ना कि सीखा ना पढ़ा, बल्कि उसके उपदेश को अपने जीवन में उतारा। इसलिए इंसान को हमेशा अपने जिस व्यवसाय को वो करता है, अपने हर व्यवहार से उसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो और हमारे भारतवर्ष में हमारा जो देश है ये तो बहुत महान है। यहाँ पर तो पशुओं की भी पूजा की जाती है। देखिए, भगवान भैरवनाथ का जो वाहन है वे कुत्ता है और शीतला माता का जो वाहन है वे गधा है। लेकिन आज के जमाने में ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये बहुत तर्क करते हैं, बहुत तर्क करते हैं। वो कहते हैं कि हम मानेंगे भगवान को, पहले हम अपने भगवान से कहो कि हमें चमत्कार दिखलाएं। तो परमेश्वर का व्यवहार क्या है कि प्रथम नमस्कार फिर चमत्कार। देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उससे तो आप नहीं कहते कि पहले हमें अपना चमत्कार दिखाओ। अगर कोई बात बिगड़ भी जाती है, कोई मर भी जाता है, आप उसे तो दोष नहीं देते, ना ही उससे लड़ते हो। लेकिन जब बात पूजा पाठ की आती है तो आप ईश्वर से लड़ने लग जाते हैं कि हमने इतनी पूजा की, हमने इतने जाप किए, हमने भागवत कराई, हमने राम कथा करवाई, फिर भी हमें इसका फल नहीं किया। हमने भगवान का भजन किया, फिर भी हमें फल नहीं मिला। तो लोगों के अंदर से जो आस्था है वे खत्म हो चुकी है। देखिए, 3 काम जो हैं वो आपको स्वयं करने हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। मान लीजिए कि आपका विवाह है, तो अब विवाह के
बदले ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की है तो उसके बदले में कोई दुल्हन और बनकर बैठेगी, या लड़का है तो दूल्हा कोई और बनकर जाएगा। जिसकी शादी है वही जाएगा, मृत्यु भी जिसकी निश्चित है वही मरेगा, ना कि उसके स्थान पर कोई दूसरा मरेगा। और भोजन तो एक ऐसी चीज है कि आप खाएंगे तो आपके पेट तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सामने कोई दूसरा बैठा हुआ है तो वो भोजन कर रहा है, तो वो भोजन आपके पेट में जा रहा है। जिस प्रकार से इन तीन चीजों में कोई बदला नहीं होता, बदला नहीं जाता, आपको स्वयं करना है। ठीक उसी प्रकार से जो भजन है, नाम संकीर्तन है, वो स्वयं आपको खुद ही करना है। एक आदमी हीरों की खोज में जंगल में जाता है तो वहां उसके पीछे एक सिंह पड़ जाता है, तो उससे जान बचाने के लिए वे भागता है। भागते भागते वो किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां पर कोई स्थान शेष नहीं रह जाता जहां पर वो अपना बचाव कर सके। अब निसहाय व्यक्ति क्या करेगा? उसे एक पास में कुआं दिखाई देता है, वे उस कुएं में एक वृक्ष की जड़ पकड़कर लटक जाता है। अब जो सिंह है वह भी वहां आकर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है कि जब ये बाहर निकलेगा तो इसे खाऊंगा। और कुएं में जानकर देखा उस व्यक्ति ने तो नीचे एक पागल हाथी जो है वह चिल्ला रहा है। अब ऊपर जाता है तो शेर खाएगा, नीचे जाता है तो हाथी कुचलेगा। इतने में उसकी दृष्टि पड़ जाती है कि जिस जड़ को उसने पकड़ कर रखा हुआ है वे जड़ भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उसे दो चूहे काट रहे हैं। और सामने ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था जहां से मधु टपक रहा है। जैसे ही मधु की एक बूंद आकर उस व्यक्ति की जीभा पर पड़ती है तो उसने अपनी जीभा फैला ली और कहा, आहा कितना मीठा है। तो महाराज, जो मनुष्य है उसकी वासनाएं भी ऐसी ही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। ये जो मन है ये ऐसा मधु टपका रहा है कि मनुष्य सोचता है कि यही मीठा है, इससे मीठा कुछ और है ही नहीं। और जीवन का हर क्षण जो है वो उसका कम होता जा रहा है। वास्तव में क्या होता है कि मृत्यु उसके निकट होती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा। तो इस तरह से मनुष्य की वासनाएं जो हैं वे उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए सदैव प्रभु का कीर्तन करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, ताली बजा बजा कर कीर्तन करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कथा में तो आते हैं, सत्संग में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, लेकिन ताली बजाने से शर्म करते हैं। वो सोचेंगे कि नहीं हम ताली बजाएंगे, ना जाने हमें कौन देख रहा होगा, हमारा कौन मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब किसी बच्ची या बच्चे का विवाह होता है तब बढ़िया नाचेंगे, खूब नाचेंगे, खूब ताली बजा बजा कर गाएंगे। लेकिन जब नाम संकीर्तन की बारी आती है तब इन्हें शर्म आती है। तो ईश्वर सब देख रहे हैं। जिन्होंने आपको दो हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए, वे तो यही सोचेंगे कि इस जन्म में इसको हाथ देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, अगले जन्म में तो इसके भूल को हम अवश्य सुधारेंगे। तो पता चले अगले जन्म में भगवान ने आपको हाथ ही नहीं दिए कि आप ताली बजा पाए। तो प्रहलाद जी के इन वचनों का बहुत असर पड़ता है उन नन्हे बालकों पर। तो अब प्रहलाद जी ने किसी बच्चे के हाथ में ढोलक दे दिया, किसी के हाथ में मंजीरा दे दिया। अब सब मिलकर बढ़िया संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब
बच्चों ने बहुत सुंदर संकीर्तन किया। तो अचानक से गुरुजी लौटकर आ जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम ये सब, तुम्हें नहीं पता महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या आदेश दिया है? और प्रहलाद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता नारायण से कितनी शत्रुता करते हैं? तो प्रहलाद जी तो नारायण की भक्ति में मग्न थे, हरि नाम संकीर्तन में मग्न थे। उन्हें कहाँ गुरु जी की बात सुनाई पड़ रही थी। वे कुछ नहीं बोले और जाकर गुरु जी के हाथ को पकड़ लिया। अब गुरु जी को भी ऐसा करंट लगा नारायण के नाम का कि वे भी नाचने लग गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब गुरु जी भी जब नाचने लग गए तो हिरण्यकश्यप के मन में आया, जरा जाऊं तो सही, जाकर देखूं कि प्रहलाद के विद्यालय में क्या चल रहा है। जैसे ही वो वहां पर आता है और आकर देखा कि बालकों के सहित सभी विद्यार्थी प्रहलाद और गुरुजी सब नाच रहे हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। ये देखते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है और सैनिकों को आदेश देता है, जाओ ले जाकर इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। तो सैनिकों ने प्रहलाद जी को उठाया और जाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। और प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं है, वे नारायण नारायण करते हुए पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। तो उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा को देखिए महाराज। इसी प्रकार से सभी भक्तों को, सभी भगवत प्रेमियों से मैं ये कहती हूँ कि सबको भगवान नारायण के, मेरे ठाकुर के प्रति ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जिस प्रकार से प्रहलाद जी को थी। प्रहलाद जी जानते थे कि नारायण उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए वो नारायण नारायण करते हुए नीचे आ रहे हैं और अपने भक्त की आस्था देखते हुए भगवान पहले ही वहां प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपने अंक में भर लेते हैं। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब एक दिन हिरण्यकश्यप चिंता में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं। उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तो उसकी बहन होलिका वहां पर आ जाती है और कहती है कि भैया तुम चिंता मत करो, मुझे तो अग्नि भी जला नहीं सकती, मुझे तो वरदान है। तुम क्या करो कि एक लकड़ी का ढेर लगाओ और मैं तुम्हारे बेटे को लेकर उस पर बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने एक लकड़ी का ढेर लगाया और होलिका जाकर उस पर बैठ गई और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया। और जब आग लगाई गई, आग जलते ही होलिका देवी चिल्लाने लगी, दड़ जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जी जल गई, कोई ना आया पास। जैसे ही आग लगती है देवी होलिका चिल्लाने लग जाती है और दड़ इस प्रकार से जलता है जैसे लकड़ियां जल रही हैं और केश जो हैं वे घास की तरह जल जाते हैं और देवी होलिका चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, और कोई भी उस अग्नि के पास नहीं जाता और होलिका देवी जल जाती है। प्रहलाद जी का फिर भी बाल बांका नहीं हुआ और वे बच जाते हैं। ये देखने के बाद हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके कारण आज मेरी बहन भी जलकर राख हो गई। और उसने जोर से प्रहलाद जी को पृथ्वी पर पटका और कहा कि बता तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ है तेरा नारायण। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि पिताजी ये कहिए कि मेरे नारायण कहाँ नहीं है। सच्चा भक्त वही है, चाहे वस्तु जड़ है या चेतन है, हर कण कण में जो नारायण को देखता है, जो ईश्वर को देखता है। सिया राम में सब जग जानो।
सच्चा भक्त वही है जो भगवान को हर चीज में देखता है, हर चीज में नारायण का दर्शन करता है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि बता, क्या इस खम्भ में भी तुम्हारा भगवान है? तो प्रहलाद जी बोलते हैं, हाँ पिताजी, जबकि सत्य यही था कि उस खम्भे में भगवान नहीं थे, लेकिन उनको अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए भगवान को रूप धारण करके उस खम्भे से प्रकट होना पड़ा। तो हिरण्यकश्यप ने जोर से प्रहार किया उस खंबे पर और भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो जैसे ही भगवान उसमें से प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप उन्हें मारने के लिए दौड़ा और भगवान ने उसे पकड़कर अपनी जंघा पर लिटा लिया और कहा कि हिरण्यकश्यप बताओ, तुमने कितने वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से? तो हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने तो 6 वरदान मांगे थे और याद करो उन 6 वरदानों को मैंने आज उन सबको पूरा किया। आज मैं अपने इन वज्र के नाखूनों से तुम्हारा पेट को चीर कर तुम्हारा वध कर डालूंगा। तो भगवान ने अपने वज्र के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला और उसका वध करके उसका उद्धार कर दिया। सभी देवी देवता आकाश से देख रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिरण्यकश्यप से मुक्ति मिल गई और वर्षा कर रहे हैं फूलों की। और अब प्रहलाद जी हैं, वे भी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रह्मा दया सुर गणा मुनियोत सिद्धा सत्वैक दान मतयो वचसा प्रवाहे नारादि तुम पुरु गुणैर्दुना पिप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। तो प्रहलाद जी की बहुत सुंदर स्तुति सुनकर भगवान नरसिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा, बेटा आज तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में विवश होकर ही आज मैंने ये अवतार लिया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान हम चाहते हैं कि आप हमारे पिता को मुक्ति दे दो। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो बहुत दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मुक्त कर दें। तो प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान क्या कहते हैं, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहतेन घा यत्सादो से ग्रहे जातो भवान वे कुल पावना। कि हे प्रहलाद, जिस घर में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाए उस घर की 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की तर जाती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा और तुम अब यहीं पर रहो। अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ और यहीं पर रहकर मेरे नाम का भजन करो और राज्य को भोगो और अंत में मेरे धाम को आ जाना। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए जय जय